डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जी हाँ, आपका डिसिप्लिन होना जिंदगी में जो है बहुत ही जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो जो इस धरती पर जीवन यापन कर रहा है, यदि उसमें डिसिप्लिन है तो वह बिल्कुल सुकून की जिंदगी जी रहा होगा। डिसिप्लिन सिर्फ एक विद्यार्थी को ही नहीं, अपनी निजी लाइफ में भी जरूरी है। छोटी छोटी आदतें ही आपको महान बनाती है। डिसिप्लिन लाइए और अच्छी आदतें बनाए रखिए। कहते हैं ना, जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या फिर खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा क्लास 12 का ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह आपका पार्ट 6 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देखें, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है आपका ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? आंसर क्या होगा आपका? कोको। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको। कोको के बीज से जो है कॉफी बनता है। जी हाँ, कोको के बीज से कॉफी बनता है। बीज बहुत कड़वा होता है, इसलिए उसका किण्वन किया जाता है, तब जाकर आपका जो है चॉकलेट तैयार होता है। तो क्या किया जाता है? इसका किण्वन। जी हाँ, इसका बीज बहुत कड़वा होता है, उसका क्या किया जाता है? किण्वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1995, यानी 15 अगस्त 1995 को जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। सबसे पहले जो है दुनिया में इंटरनेट वह अमेरिका में आया था 1982 में। कब? 1982 में जो है वह आया था आपका अमेरिका में। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया। कौन बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहां स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंडीगढ़। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो है वह चंडीगढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक में है। यह निजी क्षेत्र का कारखाना है। जी हां, यह निजी क्षेत्र का कारखाना है जो 1994 में शुरू हुआ। 1994 में यह शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है कहां है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़ में आपका दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? जी हां, उत्तरी मैदान में बसता है। बताइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान के अनुसार आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2, क्योंकि पहले 1/3 था। तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? आंसर क्या होगा आपका? पर्यटन। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो वो है आपका पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 9, मसाई क्या है? मसाई क्या है? तो यह एक जनजाति है। क्या है? जनजाति है। मसाई क्या है? एक जनजाति है। यह जो है मसाई, यह नीलोत जनजाति है। कौन सा जनजाति है? नीलोत। याद रखेंगे आप, नीलोत जनजाति है जो अफ्रीकी झीलों के आसपास निवास करते हैं, जो मुख्य रूप से अफ्रीकी झीलों के आसपास निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे पर होती है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेखीय, या फिर इसी को बोलते हैं रैखिक प्रतिरूप। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन राजधानी नगर है? यह आपका जो है आंसर क्या होगा? पटना। कौन राजधानी नगर है आपका? पटना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, प्रवास बिल्कुल है, जन्म है, मृत्यु है, क्या नहीं है? तो आपका आवास नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन के कारण जो है आवास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश जो है वह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहां आपका आया विरल। विरल जनसंख्या और सघन जनसंख्या, यह आप दोनों के बारे में समझिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में। समझेंगे सघन जनसंख्या क्या है? सघन, घन यानी जहां घना हो। तो सघन का अर्थ होता है जहां जनसंख्या अधिक हो। सघन में क्या होगा? जनसंख्या अधिक हो। ट्रिक याद रखेंगे, इसमें घन लगा हुआ है। घन मतलब घना, कहते हैं ना मेरा बाल बहुत घना है, मतलब ज्यादा है, घनी आबादी। तो सघन मतलब जहां जनसंख्या अधिक होगा उसको क्या बोलते हैं? सघन। अब बचा विरल। विरल जनसंख्या यानी कि जहां घना ना हो, जहां जनसंख्या अधिक न हो, जहां जनसंख्या अधिक न हो उसे बोलते हैं विरल जनसंख्या। तो उम्मीद है आपका यह 2 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, सघन और विरल। सघन यानी कि घना, घनी आबादी, तो वहां जहां अधिक होगा जनसंख्या वह सघन होगा, जहां कम होगा, जहां आबादी कम होगी, जहां घनी आबादी नहीं होगी वह होगी आपका विरल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुशमैन। क्या हो जाएगा आपका? बुशमैन, या इसी को बोलते हैं लोग सान लोग। जी हां, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के पास जो बसते हैं यह आपका बुशमैन, इसी को हम लोग बोलते हैं सान लोग। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है? बुशमैन पूछा गया है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उसको बोलते हैं बुशमैन। यह सान लोग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के पास बसती है, जो प्राचीन व प्रमुख जनजाति है। यह प्राचीन काल की प्रमुख जनजाति है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। निम्न में कौन प्राचीन नगर है? निम्न में कौन प्राचीन नगर है इसमें, यानी कि आपका प्राचीन नगर कौन है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। शायद इसका एक प्रश्न पीछे भी था, 1 मिनट में देख लेता हूं। मैं आपको 11 नंबर प्रश्न शायद बताया हूं। निम्न में कौन राजधानी है? अच्छा, राजधानी है, तो इसका आंसर आपका पटना था। तो यहां क्या प्रश्न है आपका?
यहां प्रश्न है आपका, निम्न में कौन प्राचीन नगर है? तो आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अब यूपी तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है। जी हां, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा आंसर, उत्तर प्रदेश। ऐसे ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन पंजाब हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी के अनुसार आप पढ़िए, पहले के अनुसार नहीं। उत्तर प्रदेश में जो है अभी गेहूं सबसे ज्यादा है, नंबर 1 में। ठीक है, धान कहां ज्यादा है? तो धान है आपका पश्चिम बंगाल में। जी हां, पश्चिम बंगाल में आपका धान है। गन्ना कहां है? गन्ना और फिर आलू, ये सभी चीज आपका उत्तर प्रदेश। जी हां, गन्ना, आलू और गेहूं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है ज्यादा है। तो आपका इसमें ऑप्शन नहीं था तो आपका आंसर किताबी अनुसार पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और धान कहां है? तो धान आपका पश्चिम बंगाल में है। और क्या प्रश्न बन सकता है? तो और यह है प्रश्न कि दुनिया में, जी हां, दुनिया में गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो नंबर 1 पे है आपका चाइना यानी चीन, और नंबर 2 में है आपका कौन? भारत। यह भी ध्यान रखेंगे आपका वर्ल्ड लेवल पे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 अंकलेश्वर क्षेत्र कहां है? आंसर क्या होगा आपका? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में, जो कि भरूच जिला में है। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है गुजरात के भरूच जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? थोड़ा जुकाम हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालयी अध्यापन। विश्वविद्यालयी अध्यापन, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां आपका एक चतुर्थ क्रियाकलाप हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। तो मैं आपको यहां बता देता हूं क्या होता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में आप याद रखेंगे कि चतुर्थ क्रियाकलाप जो है इसका अनुसंधान व विकास पर आधारित होता है। यह इसमें आपका सूचना का संग्रहण, जी हां, सूचना का संग्रहण होता है, उत्पादन होता है, उत्पादन और प्रकीर्णन, उत्पादन और प्रकीर्णन, सूचना का उत्पादन, जी हां, सूचना का उत्पादन, ये सब आपका जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया। तो पंचम क्रियाकलाप में क्या होगा? अब इसके बारे में आप समझिए, पंचम क्रियाकलाप में क्या हो सकता है। ध्यान रखेंगे, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? वैसा क्रियाकलाप जो सर्वोच्च पद पर रहते हुए, जी हां, वैसे लोग जो सर्वोच्च पद पर हैं वह चतुर्थ क्रियाकलापों पर बड़ी बड़ी निर्णय लेते हैं। ये जो अभी मैंने आपको चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में बताया, अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण निर्णय बड़े बड़े पद पर जो संगठन के हैं लोग, वो जो निर्णय लेते हैं इसके नीति के बारे में, इसके बारे में, उसी को हम पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। तो ये सभी आपके चतुर्थ क्रियाकलाप में आ गए और इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय, कैसे आगे फ्यूचर में तरक्की करेगा, कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, इसमें और बेहतर कैसे होगा, ये डिसीजन जो लेते हैं वही आपका पंचम क्रियाकलाप में यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। कहां? राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिला कहां? यह याद रखेंगे आप, चित्तौड़गढ़। जी हां, चित्तौड़गढ़ में रावत परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह आपका राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में कनाडा के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से जो है हुई थी। जो दूसरा है यह आपका दूसरा है। पहला कौन है? पहला आपका 1962 में, जी हां, यह भी आपका पूछा गया प्रश्न है। 1962 में
तारानगर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। यह आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैमा है, तो यह आपका दूसरा है। कैमा है दूसरा। पहला कौन था? पहला आपका 1962 में तारानगर महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। अब ध्यान रखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है। तो याद रखेंगे, प्रतिकर्ष यानी गरीबी और बेरोजगारी के कारण, जी हां, गरीबी व बेरोजगारी के कारण जो प्रवास करते हैं, जो लोग जगह छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं पैसा कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, इसे ही हम बोलते हैं प्रतिकर्ष। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्ष। लेकिन अपकर्ष क्या है? अपकर्ष इसके विपरीत है। अपकर्ष, अ से अपकर्ष, याद रखिए, जो आकर्षित करता हो, यानी जो किसी क्षेत्र के अनुकूल परिस्थिति के कारण लोगों का आकर्षण वहां क्या हो? ज्यादा हो। लोग अपने फ्यूचर बनाने के लिए या फिर कोई काम ढूंढने के लिए कुछ कारण से वो आपको आकर्षित करता हो, वैसे जगह पे प्रवास जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं अपकर्ष। यानी जो किसी क्षेत्र के अनुकूल परिस्थिति के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपकर्ष कारक बोलते हैं या कहते हैं। उम्मीद है आपको प्रतिकर्ष और अपकर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2010 से 11 में निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? आंसर क्या होगा आपका? चीन। जी हां, आंसर क्या होगा आपका? चीन। तो यह था आपका सबसे ज्यादा। दूसरा कौन था? तो दूसरा है आपका यूएई। आप जानते हैं दुबई से बहुत होता है या व्यापार, तो आपका दूसरा कौन है? यूएई। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? आंसर क्या होगा आपका? जून 1923, यानी आपका 1923 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जून 1923 में मुंबई, याद रखेंगे आप, जून 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित हुआ था। यह मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है आपका महाराष्ट्र। अब इसके बारे में आप जानिए। यदि आपको वर्तमान में कहा जाए, जी हां, तो वर्तमान में जो है आपका पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आ रहा है। उत्तर प्रदेश 2020-21 के अनुसार, क्योंकि यह आपका पहले का प्रश्न पूछा गया है। निम्न में कौन, नहीं सही है, यह आपका दूसरा है। तो ऐसे महाराष्ट्र में भी काफी उत्पादन होता है, आगे पीछे होते रहता है, तो यह आपका दूसरा है, तो बिल्कुल सही है। निम्न में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। तो पहला कौन है? तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है। मैंने बिल्कुल सही बताया आपको, दूसरा स्थान महाराष्ट्र है, पहला उत्तर प्रदेश। और बताइए इसका क्या प्रश्न निकलता है, दुनिया में कहां है? तो याद रखेंगे, पहला स्थान आपका ब्राजील का है। जी हां, ब्राजील का। ब्राजील में जो है दुनिया में चीनी सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान पे अपना इंडिया है, यानी कि भारत। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। तारापुर कहां? तो महाराष्ट्र के थाने जिले में। जी हां, महाराष्ट्र के थाने जिले में जो है यह पड़ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से 1969 में, जी हां,
संयुक्त राज्य अमेरिका के मदद से जो है 1969 में हुआ था। प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर थाने में है स्थापित है, जो कि अमेरिका की मदद से जो है आपका हुआ था 1969 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? आंसर क्या हो जाएगा आपका? गन्ना। क्या हो जाएगा आपका आंसर? गन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या होता है? जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, ध्यान रखेंगे आप, 75 सेंटीमीटर से कम होता है, 75 सेंटीमीटर से कम होता है, उसी को बोलते हैं हम शुष्क कृषि वाली जगह। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अप्रोक्स 70 to 80 प्रश्न जरूर बताए होंगे इसमें, क्योंकि ज्योग्राफी है, एक्स्ट्रा प्रश्न कम निकलता है, नहीं तो मैं और बताता। जिससे भी बाहरी प्रश्न निकलता था वो मैंने आपको बता दिया है। ये सब ओल्ड प्रश्न है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इस चीज का। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की वीडियो मैं आपको लगातार दे रहा हूं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यह वीडियो। यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।